नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSC पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करेंगे। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग को समझा था, सीखा था और आज उसी इज आर एम पर आधारित एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन से लिया है और मैं बारी बारी से आपको प्रैक्टिस इसी बुक से करवाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा बुक है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश +2 ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि इज आर एम पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, इस एक्सरसाइज में जो ट्रांसलेशन हम बनाएंगे उसमें से कुछ वोकैबुलरी की जरूरत होगी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं उस वोकैबुलरी को। देखिए, सबसे पहला क्या लिखा है? सुंदर। सुंदर को कहते हैं हम लोग ब्यूटीफुल। अगर लड़की हो तो ब्यूटीफुल और लड़का हो तो स्मार्ट। स्वस्थ, स्वस्थ को कहेंगे हेल्दी। हेल्दी मानो स्वस्थ। उदास को कहेंगे सैड। खुश को कहेंगे हैप्पी। खुश या फिर प्रसन्न, इसको कहेंगे हम लोग हैप्पी। गरीब को कहेंगे पुअर। अमीर को रिच। अमीर या फिर धनी रिच। गोरी, गोरी या गोरा दोनों में से कुछ भी आवे तो इसका अंग्रेजी हम लिखेंगे फेयर। उसी तरह से पागल, पागल को कहेंगे मैड। बीमार इल, इल मानो बीमार। चालाक क्लेवर, क्लेवर मानो चालाक। साहसी, साहसी को कहते हैं कॉरेजियस, इसको पढ़ेंगे कॉरेजियस या फिर बोल्ड। बोल्ड इसका मतलब क्या होता है? साहसी। अच्छा, आगे समझते हैं अच्छा या फिर अच्छी, इसको कहेंगे गुड। गुड माना अच्छा या अच्छी। मोटी फैट। उसी प्रकार आलसी, आलसी को कहते हैं लेजी। लेजी माना आलसी। आगे है मूर्ख यानी फुलिश। फुलिश माना मूर्ख। आगे देखते हैं इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट माना होता है तेज, यानी तेज को हम कहेंगे इंटेलिजेंट। साथियों, आगे लिखा है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु यानी जेलियस। जेलियस माना ईर्ष्यालु। दोषी को कहेंगे गल्टी। गल्टी माना दोषी। चुस्त, चुस्त को कहेंगे एक्टिव या फिर स्मार्ट। मनुष्य, मनुष्य को कहेंगे मैन। MAN। अगर यहां हम ई का यूज करते हैं तो इसका मतलब बहुत सारा मनुष्य हो गया। मरणशील, मरणशील को कहते हैं मॉर्टल। मॉर्टल मतलब मरणशील। भूखा, भूखा को कहेंगे हंग्री। ईमानदार, ईमानदार को कहेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ना कि इसको हॉनेस्ट बोलना है, बोलना क्या है? ऑनेस्ट। आगे देखते हैं थका। थका को कहेंगे टायर्ड। टायर्ड मानो थका। बेईमान डिजॉनेस्ट। डिजॉनेस्ट माना बेईमान। बुद्धिमान, बुद्धिमान को कहेंगे वाइज। वाइज माना बुद्धिमान। निर्दयी क्रूल। क्रूल माना निर्दयी। साथियों, आज इस वोकैबुलरी का जरूरत पड़ने वाला है एक्सरसाइज में ट्रांसलेशन बनाते समय। अब आइए ये समझ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें क्या ट्रांसलेट हमको करना है। आइए समझ लेते हैं। साथियों, जरा इन सेंटेंसों को आप ध्यान से पढ़िए। जैसे लिखा है, मैं स्वस्थ और भूखा हूं। अब ऐसे वाक्य जिसके अंत में है या हूं या हो आवे और उसके पहले नाउन या एडजेक्टिव हो, तो उस वाक्य को बनाने का नियम क्या होता है? उसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपको देना है इज या आर या एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसके साथ ही साथ आपको यह जानना जरूरी है कि ये इज आर एम का प्रयोग कहां कहां होता है। साथियों, आपको आई के साथ एम यूज करना है। अब देखिए, ही, सी, इट या फिर वन नेम, किसी एक आदमी का नाम आवे, इसके साथ आपको इज यूज करना है। इसके अलावे अगर यू, वी, दे या फिर वन मोर नेम, वन मोर नेम यानी एक से अधिक नाम, अगर ये सब सब्जेक्ट में आवे तो इसके साथ आपको आर यूज करना है। अब इसी रूल के आधार पर
ब्रिटिश इंग्लिश +2 ट्रांसलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, मैं स्वस्थ और भूखा हूं। मैं स्वस्थ और भूखा हूं। सबसे पहले आपको क्या देना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी आई देंगे। अब बताइए सब्जेक्ट के बाद इज या आर या एम, इन तीनों में से क्या लगेगा? तो देखिए आई के साथ आपको क्या देना है? एम देना है। तो लिखेंगे आई एम। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जो भी रहे। तो देखिए यहां पर दो शब्द हैं, स्वस्थ और भूखा। जब भी लिखेंगे इन दोनों को साथ साथ लिखेंगे। जैसे लिखा है स्वस्थ और भूखा, तो आप देखिए वहां स्वस्थ का क्या होता है? हेल्दी। हम लिखेंगे यहां हेल्दी। क्लियर है? उसके बाद और का देंगे एंड, और भूखा का देंगे हंग्री। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उदास हो किंतु निराश नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसके सेंस को आपको दिमाग से समझना होगा। कहता है तुम उदास हो किंतु निराश नहीं। अब इसको आप बनाएंगे कैसे, उसको समझिए। देखिए सबसे पहले यहां पर जो है इतना सेंटेंस को बनाएंगे, फिर किंतु का लिखेंगे, फिर इधर बनाएंगे। अब आप समझने का कोशिश कीजिए। तुम का अंग्रेजी क्या हुआ? यू। सब्जेक्ट हो गया। अब इज या आर या एम, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर। उदास का लिखेंगे सैड। क्लियर है? अब यहां किंतु का लिखिए बात। निराश नहीं, बात नहीं का पहले लिखिए नॉट, और निराश का लिखे डिसअपॉइंटेड। DISAPPOINTED। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए अगला इसी तरह से इस सेंटेंस को अपने सेंस से सोच के कैसे बनाना है। तुम उदास हो, पहले इसको बना लीजिए, यू आर सैड। किंतु का बट लिखेंगे। अब जरा इस सेंटेंस के विषय में आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। निराश नहीं, कौन निराश नहीं है? यानी इस सेंटेंस पूरा क्या बनेगा? किंतु तुम निराश नहीं हो। यहां पर तुम और हो साइलेंट है, वो आपको अपने ब्रेन से खींच के बाहर निकालना होगा, फिर इसको बनाना होगा। तो सेंटेंस क्या बना? तुम निराश नहीं हो। तुम सब्जेक्ट हुआ यू, यू के साथ आर, और नहीं आया तो तीसरा स्थान पर नॉट। अब निराश का यही डिसअपॉइंटेड लिख दीजिए, DISAPPOINTED। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे समझते हैं, मीरा बहुत गरीब है, बहुत गरीब। अब देखिए यहां पर लिखा है मीरा सब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर हुआ मीरा, एक नाम है, वन नेम। वन नेम के साथ हमको इज लगाना है, इज लगाएंगे, बहुत गरीब यानी वेरी पुअर। अब आगे समझते हैं, हम लोग हमेशा खुश हैं। हम लोग सब्जेक्ट हुआ वी, वी के साथ इज या आर या एम क्या लगेगा? तो वी के साथ आर लगेगा। वी आर हमेशा खुश यानी ऑलवेज हैप्पी। वी आर ऑलवेज हैप्पी। वे लोग अमीर हैं किंतु बेईमान हैं। वे लोग अमीर हैं, पहले इसको बना लीजिए, क्या बनेगा? दे आर रिच। अब किंतु का क्या लिखेंगे? बट। बेईमान है, बट सिर्फ बेईमान का लिख दीजिए डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। अब इसको आप अपने कॉमन सेंस से सोच के देखिए, किंतु बेईमान है, कौन बेईमान है? वे लोग बेईमान है। इसको और एक तरीका से बना सकते हैं, पहले इतना बनाइए, क्या बनेगा? दे आर रिच बट कौन सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो वे लोग। वे लोग का लिखेंगे दे। अब दे है तो इसके साथ आर, और बेईमान का डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। साथियों अगला लिखा है, वह गोरी है किंतु सुंदर है। पहले इसको बनाइए, वह गोरी है, लड़की है, तो लिखेंगे सी इज। गोरी का लिखेंगे फेयर, किंतु का लिखेंगे बट, और सुंदर का लिखेंगे ब्यूटीफुल। अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसको और एक तरीका से बनाना चाहे तो क्या बनेगा? सी इज फेयर बट, अब सुंदर है, कौन सुंदर है? तो वह सुंदर है, तो लिखेंगे सी इज ब्यूटीफुल। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी।
आइए आगे समझते हैं। आगे लिखा है सीता मोटी है पर सुंदर है। ध्यान दीजिए, सीता सब्जेक्ट है तो लिखेंगे सीता, उसके बाद लगाएंगे इज और मोटी का लिखेंगे फैट। यहां तक का काम खत्म। आगे देखते हैं पर यानी बट। सुंदर है, सुंदर का लिखेंगे ब्यूटीफुल। आगे समझने का प्रयास करते हैं। सुनील पागल है और बीमार है, यानी ये है को आप भूल जाइए, एक्स्ट्रा। सुनील पागल और बीमार है, यही कह रहा है सेंटेंस, तो लिखेंगे सुनील। एक आदमी है, इज लगाएंगे, पागल और बीमार, पागल का लिखेंगे मैड और का लिखेंगे एंड और बीमार का लिखेंगे एल। आगे समझते हैं। आगे लिखा है रानी चालाक है और साहसी है। ये है को आप भूल जाइए। क्या लिखा है? रानी चालाक और साहसी है। कहने का मतलब यही हुआ। तो रानी एक नाम है, लिखेंगे रानी इज, चालाक का लिखेंगे क्लेवर और एंड और साहसी का लिखेंगे बोल्ड या फिर कॉरेजियस। नेक्स्ट कहता है वह आलसी और मूर्ख है। वह यानी ही इज आलसी और मूर्ख। आलसी का लिखेंगे लेजी एंड मूर्ख का लिखेंगे फुलिश। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे लिखा राजू तेज किंतु ईर्ष्यालु है। राजू तेज किंतु ईर्ष्यालु है, कहने का मतलब हुआ राजू तेज है लेकिन राजू ईर्ष्यालु। अगर यदि अपने मन से इसको सोच के बैठाएंगे तो, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ही हिसाब से बना लेते हैं। लिखते हैं राजू इज, तेज का लिखेंगे इंटेलिजेंट। राजू इज इंटेलिजेंट किंतु बट, और ईर्ष्यालु का देखिए क्या होता है, जेलियस। लिखेंगे जेलियस, JEALOUS, जेलियस। तुम दोषी या निर्दोष हो, या यानी इसका अंग्रेजी हम लिखेंगे और। तुम यू के साथ आर, यू आर दोषी या निर्दोष। दोषी का लिखेंगे गलती, गलती और निर्दोष का लिखेंगे इनोसेंट। आगे लिखा है दीपक और सोनू भाग्यशाली है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? दीपक हुआ, तो लिखेंगे दीपक और सोनू, ये सब्जेक्ट हुआ। दो आदमी हैं तो लिखेंगे दीपक एंड सोनू। अब इसमें इज या आर या एम, तो देखिए वन मोर नेम, एक से अधिक नाम रहे तो उसमें आर लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे आर और भाग्यशाली का लिखेंगे लकी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए थोड़ा सा और आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज 1 का। आगे समझते हैं। आगे लिखा है रोहित आलसी है किंतु उसकी बहन चुस्त है। पहले आप लिख लीजिए रोहित आलसी है, तो रोहित एक नाम है तो इजी लिखेंगे, आलसी का लिखेंगे लेजी, किंतु का लिखेंगे बट। उसकी बहन यानी रोहित की बहन, रोहित लड़का है इसलिए उसकी का अंग्रेजी यहां हो जाएगा हिज, और बहन का सिस्टर, और चुस्त का लिखेंगे एक्टिव, लेकिन है तो क्या लगाएंगे इज एक्टिव। आगे समझते हैं। मनुष्य मरणशील है, मनुष्य यानी मैन इज, और मरणशील का लिखेंगे मॉर्टल। आगे समझते हैं। मैं बहुत भूखा हूं, आई के साथ एम, बहुत भूखा यानी वेरी हंग्री। आगे समझते हैं। मोहिनी ईमानदार है, मोहिनी एक नाम है तो लिखेंगे मोहिनी, है तो इज, और ईमानदार का लिखेंगे ऑनेस्ट। आगे समझते हैं। आगे लिखा है राजन बहुत थका है, लिखेंगे राजन इज वेरी टायर्ड। आगे समझते हैं। वे लोग बेईमान हैं, वे लोग का अंग्रेजी देंगे दे, और दे के साथ लगेगा आर, और बेईमान का लिखेंगे डिसऑनेस्ट। आगे समझते हैं। बिहार गरीब है, लिखेंगे बिहार इज पुअर।
किंतु, बट, किंतु का क्या लिखेंगे? बट। झारखंड धनी है, लिखेंगे झारखंड इज, और धनी का लिखेंगे रिच। साथियों आइए समझ लेते हैं, अंतिम 2 बचा है एक्सरसाइज 1 का। सोहन अच्छा और बुद्धिमान है, लिखेंगे सोहन इज, एक लड़का है सब्जेक्ट में, और इसमें 2 गुण है, अच्छा और बुद्धिमान, यानी कि गुड एंड बुद्धिमान का वाइस। आगे लिखा है तुम निर्दयी हो, तुम निर्दयी हो, यू आर, और निर्दयी का बताइए क्या होता है? देखिए क्या होता है? क्रूल, यानी CRUEL, क्रूल। तो साथियों इस तरह से आज हम लोग +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट किए। साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बतावें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं कि आपने मेरे वीडियो को बारीकी से देखा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।